वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 जून 2026 और 15 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है, ग्लोबल विंड डे, यानी कि वैश्विक पवन दिवस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में पवन यानी कि विंड की जो एनर्जी होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 जून को ये वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 15 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। वो भी 15 जून को मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। अच्छा, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। और इस बार के वैश्विक रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी है और ये एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये प्रस्तुति कहाँ पे दी है? श्रीलंका के कोलंबो में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस में शुरू हुआ है। फ्रांस का एक शहर है एवियन, यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन 2026 शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी तो फ्रांस गए हैं। मैप में देखो, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। देखो, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये 3 भाषा दिवस मैं हमेशा आपको एक साथ बताता हूँ। अच्छा, अभी 52 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये फ्रांस में किया जा रहा है। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने की वजह से 5 साल की कैद की सजा दी गई और फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने
31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जेपीटी सर। आपने अभी तक नॉर्मल बुक्स पढ़ी होंगी, फिजिकल फॉर्म में आप बुक्स पढ़ते हो। ये पहली बार है कि हर बुक को एआई बुक में कन्वर्ट किया जा रहा है और एआई के सारे फीचर उस एआई बुक में आपको मिलेंगे। जैसे अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप सिर्फ एक कमांड दो, इजी से इजी वे में आपको वो टॉपिक समझाया जाएगा। आपको सपोज पूछना है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, सिर्फ एक कमांड दो, सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये एआई बुक्स हैं और लगभग हर बुक को कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आपके मतलब का कोई बुक है, आप इस प्लेटफॉर्म पे चेक करो, अगर आपके मतलब का कोई बुक आपको लगता है तो उसे आप परचेज कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपये में आपको एक एआई बुक मिलेगा और ये 99 आपको पे नहीं करना। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एग्जाम का कोड अप्लाई हो जाएगा और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर एआई बुक को आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? एक खरपतवार नाशक होता है पैराक्वाट, इस पर 2 राज्य प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब वो 2 राज्य कौन से हैं? केरल और उड़ीसा। अब तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना, जिसने इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और तेलंगाना जब भी सुनते हो चपाता मिर्च माइंड में आना चाहिए। चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो टमाटर की तरह होता है। ये है चपाता मिर्च, इसे जीआई टैग मिला। तेलंगाना का जब भी नाम आए ये मिर्च आपके माइंड में इमेज आ जानी चाहिए। अच्छा, तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद और हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का पहला शहर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, बहुत बार बताया है, आज आप आंसर बताना। दूसरा शहर कौन सा है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ? भारत का दूसरा शहर कौन सा है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अभी महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को अधिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिनामस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने आरसेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो ये आईआईटी भुवनेश्वर ने विकसित किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस आरसेन सेफ नाम से आईआईटी भुवनेश्वर ने डेवलप की है। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया। आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। अच्छा, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया। और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया। और ये आईआईटी मद्रास ही है जिसने अब तक का सबसे हल्का व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। एक क्वेश्चन आईआईटी से रिलेटेड पूछ लूँ, आंसर बताना। शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए साथी ऐप लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी? 64 ऐसी जगह जिनके नाम अंग्रेजी नाम हो चुके थे, उनको अपने मूल रूप में लाने के लिए मंजूरी उड़ीसा ने दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अपनी उड़िया पहचान, उड़िया अस्मिता बनाए रखने के लिए उड़ीसा सरकार ने किया है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मोपति। देखो, उड़िया दिवस या उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं, उड़ीसा के हैं। इन्होंने अभी रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है और इनका नाम सुनते ही क्वेश्चन और माइंड में आना चाहिए। भारत की जो जनगणना चल रही है ना, जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर भी यही बनाए गए हैं। उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है। समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव नेमापारा पथा उत्सव 2026, इसका उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भेम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने उड़ीसा तट पर ताराग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और भारत ने एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में चोनाला एल्बिस्ट्रिका नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की? चोनाला एल्बिस्ट्रिका ये एक तितली की नई प्रजाति है और इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT पटनायक। अच्छा, कांगटो चोटी ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। कृषि आधारित ऐतोरगिडी उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया। नई पादप प्रजाति स्ट्रोरेंथेरा ओरोग्लोसा, इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है और ये कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में स्थित है, माउंट अकानकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिला है? तो ये गुजरात पुलिस ने शुरू किया था ऑपरेशन मिलाप। जो लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं उनको अपनों से मिलाने के लिए गुजरात सरकार ने ये ऑपरेशन मिलाप शुरू किया और इसके तहत अब तक 1470 लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया और गिर नेशनल पार्क में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हुई।
अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार अब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बन गए। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, एक नाम यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ये भारतीय थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय थल सेना प्रमुख। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अभी नए तीसरे नंबर के सीडीएस कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया गया। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अभी 3 डीजीपी नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ये गुजरात के डीजीपी नियुक्त हुए, मुकेश सिंह मणिपुर के डीजीपी नियुक्त हुए और राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त हुए। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया और वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला जस्टिस वेंकिता सुब्रमण्य मोहना बन गई। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है। 13वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये और बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये उड़ीसा में चांदीपुर तट पर किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर में, वहाँ पे डीआरडीओ ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 6.6% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये बांग्लादेश में नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ये एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? बांग्लादेश। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन की वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया और ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया और सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पेस इंडेक्स 2026 में कौन सीट्स पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सपोर्ट रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।